स्वर्ग का परमेश्वर वो हम पर दया करता है, हम तक पहुंचता है, हमें छूता है, हमें बचा लेता है और केवल हमारे पापों को क्षमा ही नहीं करता कि एक दिन हम स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन उसने हमें राजा बनाया। हम इस विचार को छोड़ नहीं सकते। उसने हमें राजा बनाया और वो चाहता है कि हम राजा जैसे राज्य करें। तो हमें समझना होगा, इस पूरी विचारधारा को समझना होगा राजा होने की। Will you meet us here as we call on your name? Will you meet us here? We come to this place to worship you, God of mercy and grace. It is you we adore. It is you praises are for. Heavens declare it is you, it is you. Holy, holy is our God Almighty. Holy, holy is His name alone. Holy, holy is our God Almighty. Holy, holy is His name alone. It is you we adore. It is you, only you. As we lift up our hands, will you meet us here as we call on your name? Will you meet us here? We have come to this place to worship you, God of mercy and grace. It is you we adore. It is you the praises are for. Only you, heavens declare. It is you. Holy, holy is our God Almighty. Holy, holy is His name alone. Yeah. Holy, holy is our God Almighty. Holy, holy is His name alone. As we lift up our hands, as we call on your name, will you visit this place by your mercy and grace? As we lift up our hands, as we call on your name, will you visit this place by your mercy and grace? It is you we adore. It is you, only you. मेरे साथ देखिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 1, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1, और चलिए मैं पढ़ता हूं वचन 5 और 6। यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलू उठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह शांति मिलती रहे। वो हमसे प्रेम रखता और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे, आमीन। अब हम पिछले कुछ हफ्तों से देख रहे हैं कि हम कौन हैं और हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं। ये बहुत ही अद्भुत विषय है जिसमें बताया है नए नियम के लाभ बताए हैं और सौभाग्य जो कि विश्वासियों को दिए गए हैं। ये नए नियम की पत्रियां तो भरी हैं इसके बारे में सच्चाइयों से कि हम कौन हैं, हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं।
यीशु हमें कुछ देने के लिए क्रूस पर मरा, केवल मरने के लिए नहीं मरा, केवल हमारे पापों की क्षमा के लिए नहीं कि एक दिन हम मर जाए और हमें स्वर्ग में लेकर जाए, नहीं, वो क्रूस पर मरा कि हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण फर्क लेकर आए, आज और सदा के लिए, हमारे आत्मा, प्राण और शरीर में और सामाजिक जीवन में, हमारे धन में और हमारे परिवार के जीवन में, सब में। यानी क्रूस पर यीशु मसीह की मृत्यु ने हमारे लिए लाई हैं ऐसी बहुत सी आशीषें, और नए नियम की पत्रियां उसी के बारे में हैं। तो हम पत्रियों पर गौर कर रहे हैं और अध्ययन कर रहे हैं कि हम कौन हैं, हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं। हमने अभी देखा है, अध्ययन किया जीवन से भी बढ़कर पर, क्योंकि ये एक ऐसी बात है जो बाइबल हमारे बारे में कहती है। बाइबल ऐसी बातें बताती है जो आप कभी नहीं सुनते, यहां तक कि आपके माता पिता से आपके बारे में। आप जीवन से भी बढ़कर हैं, इसलिए चर्च बहुत ही अद्भुत जगह है। यहां आप सच में खुद को खोज निकालते हैं। आपके माता पिता आपको नहीं बता सकते हैं कि आप जीवन से भी बढ़कर हैं, कई बार वो नहीं जानते हैं, लेकिन बाइबल हमें बताती है, प्रभु बताता है, क्योंकि वो ऐसा है जिसने हमें इस तरह से बनाया है। कुछ ही हफ्तों पहले हमें इसे पूरा किया और हम एक और महान सत्य देख रहे हैं बाइबल से हमारे बारे में कि हम कौन हैं, और वो ये है कि हम राजा हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। यहां वचन 6 में हम पढ़ते हैं कि उसने हमें राजा बनाया। इन शब्दों में उसने यहां पर लिखा है कि हमें राजा बनाया गया है, उसने हमें राजा बनाया है। पिछले कुछ हफ्तों से मैं दिखा रहा हूं कि कैसे बाइबल हमें निश्चित रूप में राजा के रूप में बताती है, और ये ऐसी बात है, ये बहुत ही अद्भुत है, इस पर विश्वास नहीं हो पाता। और बाइबल जो भी कहती है ये सच में बहुत ही अद्भुत है, इस पर विश्वास करना है, क्योंकि ये अद्भुत है। नहीं तो फिर ये बाइबल नहीं होती, साधारण होती तो बाइबल नहीं होती। बाइबल कहती है कि हम राजा हैं, और जब मैंने पहली बार आपको ये बताया, पहली बार प्रचार किया, तब आपको दिखाया, इफिसियों 1 में हमने पढ़ा है कि हम उसके साथ मारे गए, उसके साथ गाढ़े गए और उसके साथ में जी उठे हैं, और हम उसके साथ में उठाए गए हैं कि उसके साथ पिता के दाहिनी ओर बैठाए जाए। मैंने आपको बताया कैसे पिता की उपस्थिति में स्वर्ग में कोई भी नहीं बैठता, केवल यीशु और हम बैठते हैं। केवल यीशु और हम बैठे हैं। हम परमेश्वर के सामने दर्शक के रूप में नहीं बैठे हैं, परमेश्वर के सामने हम बैठे हुए हैं, परमेश्वर के बिल्कुल बाजू में पिता की दाहिनी ओर यीशु मसीह के साथ में। ये दर्शाते हुए कि बहुत महत्वपूर्ण जगह है। ये दर्शाता है कि केवल राजा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ सकते हैं, दूसरे राजा की उपस्थिति में, और हम राजा हैं और इसीलिए हम वहां पर बैठे हैं। ये अद्भुत विचार है। जब प्रार्थना करते तो परमेश्वर के द्वार पर भीख नहीं मांगते कि प्रभु दरवाजा खोले, हमारी बात सुने और कुछ तो भी फेंक दे। नहीं, हम उसकी बगल में बैठे हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं और सब कुछ करते हैं। प्रार्थना तो ऐसे ही होती है। जीवन के बारे में नया रवैया होना चाहिए। जानते हैं, हमें अपनी सोच बदल देनी चाहिए प्रभु के वचन से। जब मैं छोटा था तो सोचता था हम प्रभु के द्वार पर राह देख रहे हैं, शायद वो द्वार खोले या फिर नहीं खोले, या हो सकता है शायद वो ऐसे लोगों के जैसे है जो बंगले में रहते हैं और कुत्ते को छोड़ देते हैं आपके पीछे और भगा देते हैं, इस तरह से व्यवहार करते हैं। तो मैं खटखटा रहा हूं, राह देख रहा हूं, रो रहा हूं, प्रभु कुछ करने की राह देख रहा हूं, ऐसे सोचा। लेकिन अब मैं समझा हूं कि मैं बाहर फाटक के पास नहीं हूं, लेकिन मैं उसके बिल्कुल बगल में हूं। मैं उसके साथ में बैठा हूं और उसके साथ में यहां पर बातचीत करता हूं, और यही तो प्रार्थना और मध्यस्थी और ये सारी बातें ऐसी ही होती हैं। इन बातों के बारे में सोचिए। और फिर पिछले हफ्ते हमने देखा रोमियो अध्याय 5 वचन 17 से, जहां हमें बताया गया कि हम राजा के जैसे राज्य करते हैं। केनेथ वीस्ट अनुवाद बहुत से शब्दों में यही कहता है, हम राजा जैसे राज्य करते हैं इस जीवन में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, इस जीवन में। ऐसा नहीं कि कल या 1000 साल के समय में जब यीशु राज्य करेगा, हम राज्य करते हैं राजा जैसे, इस जीवन में राज्य करते। यीशु ने हमारे लिए यही तो किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज इस यात्रा में मैं आपको आगे ले जाना चाहता हूं अपने राजा होने को समझने के बारे में। यही चर्चा कर रहे हैं। पहले अपने राजा होने को समझ ले। चलिए इस तरह से कहूं, परमेश्वर राजा है। कुछ लोग कहेंगे परमेश्वर प्रभु है, कैसे राजा कहेंगे? बाइबल उसे कई बार राजा कहती है। कई जगह पर उसे राजा कहा गया है क्योंकि वो राज्य और अधिकार करता है, इसलिए उसे राजा कहा है। अब परमेश्वर राजा है
और बाइबल ये भी कहती है कि हम उसके वंशज हैं। इसका मतलब हम जन्मे हैं उस राजा के परिवार में, राजा के जैसे। अब वचन के अनुसार नया जन्म पाने का अनुभव का यही अर्थ होता है। जब बाइबल कहती है यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है, इसका मतलब ये सारी बातें हैं कि मैं परमेश्वर के परिवार में जन्मा हूं, मैं पहले के जैसा नहीं हूं, मैं पुत्र के रूप में जन्मा हूं, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के। यदि वो राजा है तो मैं भी राजा हूं। जो कुछ उसमें है वो मुझ में आया है। अलौकिक स्वभाव जो कि उसके अंदर में है, उसने इसे मेरे साथ में बांटा है और ये मुझे भी दिया है। यानी नए जन्म का मतलब है केवल ये नहीं कि मैं आत्मिक रूप में नया बनाया गया हूं, मैं जन्मा हूं एक राजा के रूप में। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसने पहले उसे राजा होने के लिए बनाया। उसने कहा फलवंत हो, बहुगुणित हो, पृथ्वी को भर दो और सब कुछ वश में कर लो और इस पर राज्य करो। ये ऐसे शब्द हैं जो केवल राजा के बारे में कहे जाते हैं। सब कुछ वश में कर लो और अधिकार रखो। परमेश्वर ने आदम हवा से यही कहा। उन्हें तो सारी बातों के ऊपर अधिकार करना था, सभी बातों को वश में करना था। लेकिन पतन के कारण और पाप जो कुछ भी हुआ था उसके कारण आदम और हव्वा के साथ हम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए और पाप में फंस गए। और देखिए इसके बाद क्या हुआ कि अब ये जो राजा हैं ये तो भिखारी हो गए। राजा जो है वो तो गुलाम हो गए। राजा तो अभी बिल्कुल बेकार हो गए। मुझे याद है जब मैं छोटा था, पुरस्वाकम में मैं एक आदमी से मिला जो राजा होने के लिए जन्मा, लेकिन बहुत ही कंगाल हो गया। और ये तो बहुत ही दुखद कहानी है। वो बहुत ही गरीब हो गया और यहां से बस 3-4 सड़क पार रहते थे। और वो हमें कहानी बताते थे कि कैसे वो किसी दूसरे राज्य से थे और उनका जन्म हुआ उस राज घराने में, राजा के घर, और फिर उनका सिंहासन छीन लिया गया, उन्हें भेज दिया गया। शायद कुछ प्रॉपर्टी उन्हें मिली और इन लोगों को पता नहीं था कि क्या करे। सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ खो बैठा और अभी उनके पास में कुछ भी नहीं था और ये बहुत ही गरीब हो गए और ये तो बहुत ही गरीबी में रहने लगे। जब मैं ये सोचता हूं तो मनुष्य के साथ में यही हुआ है। वो राजा होने के लिए बना, परमेश्वर यही चाहता था कि वो राजा हो, लेकिन कुछ हो गया, उसने सब कुछ बर्बाद किया और पूरी तरह से गरीबी में चला गया, आत्मा, प्राण और शरीर में, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में, और राजा जैसे नहीं जीता है। यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार है उसे फिर से राजा बनाता है। जरा कल्पना करे, उसे कोई लेकर फिर से राजा बना देता है तो वो कितना खुश होता। जानते हैं ये हमारे साथ में हुआ है, सपने जैसे, कि स्वर्ग का परमेश्वर वो हम पर दया करता है, हम तक पहुंचता है, हमें छूता है, हमें बचा लेता है और केवल हमारे पापों को क्षमा ही नहीं करता कि एक दिन हम स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन उसने हमें राजा बनाया। हम इस विचार को छोड़ नहीं सकते। उसने हमें राजा बनाया और वो चाहता है कि हम राजा जैसे राज्य करें। तो हमें समझना होगा, इस पूरी विचारधारा को समझना होगा राजा होने की। तो हम राजा के पुत्र हैं, हम परिवार में जन्मे हैं। इसी तरह से राजा बनते हैं, किसी तरह से चुनाव या फिर वोट करने के द्वारा नहीं होते कि राजा हो जाएं। नहीं, आप चर्च में जुड़ सकते लेकिन हम आपको राजा नहीं बना सकते। राजा जन्म लेते हैं। जब आप नया जन्म पाते हैं, उसने आपको राजा बनाया, आप परमेश्वर के परिवार में आए हैं, राजा के रूप में जन्मे हैं। और फिर परमेश्वर आपको लेता है और आपको रखता है चर्च नाम की जगह पर। अब राजा चर्च में क्यों जाता है और जरूरत क्या है? क्या जरूरत है कि राजा चर्च में रहे? मैं आपको बताता हूं। क्योंकि देखिए, ये व्यक्ति तो अब संपर्क खो चुका है। उस राजा होने का क्या मतलब है इससे? अब उसे किसी तरह से कोई ट्रेनिंग चाहिए कि वो राजा के जैसे जी सके। हमें राजा के जैसे जीने के लिए ट्रेनिंग चाहिए। देखिए, जब सिविल सर्विस की एग्जाम होती है और जो लोग इसमें पास होते हैं उन्हें ऊंचे पदों पर तुरंत ही वहां पर अपॉइंट नहीं करते हैं। उन्हें ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है क्योंकि ये बड़ी जिम्मेदारी का ऊंचा ओहदा है। उन्हें कई महीनों तक सही तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद में उन्हें नियुक्त किया जाता है। उन्हें वहां जिम्मेदारी की जगह पर रखा जाता है ताकि वो अपने अधिकार और सामर्थ का उपयोग कर सके सरकार की ओर से। उसी तरह से परमेश्वर ने इसे चर्च में रखा। चर्च को एक ट्रेनिंग ग्राउंड के रूप में देखा जाना चाहिए। ये
ट्रेनिंग कोर्स हो रहा है। बस बात यह है कि कुछ चर्च में अगर आप जाएं तो राजा होने पर कोई कोर्स नहीं है। इसके लिए माफ करना, लेकिन वो इस पर विश्वास नहीं करते। तो वो कभी नहीं बताते कि आप कैसे राजा हैं, इसके बारे में ट्रेनिंग नहीं देते। बाकी सारी बातें बताते हैं, नम्र होने के लिए ट्रेनिंग देते हैं, कहते हैं कि आप कुछ भी नहीं ऐसे कहते, जानते हैं इस तरह से चलना और खुद को नम्र करते जाना। और इन सभी बातों में वो ज़्यादा परिश्रम करते हैं कि आपको ट्रेन करते जाएं और आपको वश में कर ले, लेकिन कभी नहीं सिखाते कि कैसे राजा हो जाए। मुझे किसी ने नहीं बताया कि मैं राजा हूं यहां और राजा जैसे ट्रेनिंग करवाऊंगा। लेकिन चर्च तो राजा के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड है। किस लिए ट्रेनिंग? ट्रेनिंग है कि राजा जैसे बातें करें, राजा जैसे चले और राजा के जैसे जीते जाएं। कभी राजा को देखा कि वो कहता है, मुझे छिपा लेना, दीवार के पीछे जाकर मैं सिगरेट पीकर आता हूं। राजा कभी ऐसे नहीं जीता है। वो राजा है, वो इस तरह से कभी छिपता नहीं है। उसे जरूरी नहीं कि ऐसे छोटे काम करे, ऐसी छोटी बातें करें, नहीं। वो उससे बहुत ही परे चला गया। वो तो महान सम्मान और ऐसे आदर के साथ रहता है, लोग उसका आदर करते जाते हैं। एक राजा ऐसे नहीं करता। जानते हैं, बहुत ज्यादा शराब पी ले और यहां वहां गिरे, नहीं। सुलेमान को उसकी मां ने बताया, नीति वचन अध्याय 31 में हम देखते हैं, उसने कहा दाखमधु पीना राजाओं को शोभा नहीं देता है। उसने कहा दूसरों को पीने दो। एक भाई ने पूछा, बाइबल में कहां पर लिखा है कि नहीं पीना चाहिए? यहां पर यह कहता है। मैंने दिखाया, राजाओं का दाखरस पीना उनको शोभा नहीं देता। जानते हैं, उन्होंने कहा मैं राजा नहीं हूं। कहा यह आपकी समस्या है। यह आपकी समस्या है कि आपने खुद को राजा के रूप में नहीं देखा। किसी ने आपको नहीं बताया कि आप राजा हैं। आप शराब पीना चाहते हैं और बस सड़क पर ऐसे इधर उधर गिरना चाहते हैं। आप अपने पूरे आपे को खोना चाहते हैं। ये तो राजा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उन बातों को दूर रखे जो उसे अशुद्ध करती हैं, कि वो उस आदर और सम्मान को बनाकर रखे जो लोग उसे देते हैं। केवल इतना ही नहीं, उसे मन की सही दशा में रहना है कि लोगों के साथ में वो न्याय कर सके। उसे सही सोचना होगा, सही काम करने होंगे और पूरे देश के लिए निर्णय लेने होंगे, धन के बारे में, दूसरी चीजों के बारे में और ये सब। देखिए, वो ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता कि आप वहां पर राजा के दफ्तर में जाएं और आपको बताया जाए कि 6 बजे के बाद में वो पी कर रहते हैं। यानी बादल पर रहते, ऐसा कुछ। खैर, बात तो ये है, राजा बहुत ही सम्मानित जीवन जीता है। राजा बहुत ही आदरणीय जीवन जीता है। वो इन बातों में नहीं जुड़ता है, इस तरह के पाप में, क्योंकि अगर वो राजा है तो उसे न्यायी होना ही होगा, उसे सही होना है, उसे आदरणीय होना है, उसे लोगों के सामने इस तरह से जीना होगा कि वो सच में उसकी आराधना करने वाले हो जाए। राजा ऐसे ही होता है। और हमें लोगों को सिखाना होगा कि वो राजा है। लेकिन इसके बजाय हमने क्या किया? इतने साल में हमने लोगों से कहा कि शराब न पिए, सिगरेट न पिए और ये नशा न करें और इस तरह की बातें कहीं। मुझे याद है एक भाई ने कहा, मैं सिगरेट के बारे में भूलने की कोशिश कर रहा हूं, ये पास्टर सिगरेट नहीं पीने के बारे में कह रहे हैं और मैं चाहता हूं कि अभी जाकर सिगरेट पी लूं। ये पास्टर मुझे याद दिला रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पास्टर ने मुझे बहुत सी बातें याद दिलाई हैं। हाँ, हमने इन्हीं बातों पर गौर किया, प्रचार किया, ये नहीं करना, वो नहीं करना, यानी तुम ये नहीं कर सकते हो। हमने सारे नियम बनाए, लेकिन मैं उन सारे मसीही घरों को या फिर लेन को जानता हूं, पहचानता हूं, जहां मसीह मिलेंगे। उन दिनों में वो सब पास्टर से छिपते हैं और फिर सामने आते, प्रभु की स्तुति बड़े जोर से कहते पास्टर से, और फिर वो सब जाते हैं उन छोटी छोटी गलियों में और वो गायब हो जाते हैं मेरे दोस्तों। और वहां से हर तरह की चीजें आती हैं। वो छिपकर सब कुछ करते हैं। और हमने बहुत प्रचार सुना, बहुत ही भारी प्रचार सुना कि ये नहीं करना, और वो दीवार के पीछे वही करते हैं।
और हम कभी उस समस्या को हल नहीं कर पाए। और इन दिनों में कुछ लोग मुझ पर गुस्सा है क्योंकि मैं इसका प्रचार नहीं करता। क्यों आप इनके बारे में प्रचार नहीं करते? मैंने कहा अगर मैं प्रचार करूं तो मानो आप रोक देंगे। ये कहते कि आप ये नहीं कर सकते। नहीं, मैं जानता हूं कोई इसे नहीं छोड़ेगा क्योंकि मैंने कहा इसे मत करना। मैं जानता हूं कब रोकेंगे। जानते हैं कब रोकेंगे? यदि मैं ये प्रचार करते रहूं, कहते रहूं कि वो राजा हैं, वो राजा हैं, राजा हैं, वो राजा हैं, और उन्हें इन सारी कमजोरियों के ऊपर में रहना, बड़े सम्मान के साथ में जीना है। राजा के लिए बात नहीं जचती है और इस सच्चाई के विचार को उनमें रखना है कि वो राजा हैं। मैं आपको बताऊं, जल्दी वो सारे काम छोड़ देंगे और अच्छा जीवन जिएंगे, क्योंकि एक बार वो इस सच्चाई के लिए सचेत हो कि वो राजा है तो वो राजा के जैसे जिएंगे। और इसलिए मैं इन सारी बातों का प्रचार नहीं करता कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। जानते ये सारी बातें। मुझे याद है एक बार मैं चर्च से यहां पर इस रास्ते से गया और कदम बाहर रखते ही किसी एक भाई ने मुझे एक सिगरेट दे दी। कहा पास्टर आपको सिगरेट चाहिए? मैंने कहा नहीं धन्यवाद। मैंने कुछ नहीं कहा। एक भाई ने कहा आपको कहना चाहिए था। इससे देखो यहां पर ये पास्टर के सामने अपनी सिगरेट जलाकर ऐसे सिगरेट पी रहे हैं और वो आपको सिगरेट दे रहे हैं और आपने कुछ भी नहीं कहा। मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा था, कुछ नहीं कहा। अच्छे से उनसे बातें की और वो सिगरेट पी रहे थे। मैंने उन्हें बाय किया। मैं आपको बताऊं उसके बाद वो बिल्कुल ठीक थे। जानते हैं इसके बारे में कभी बात नहीं की, लेकिन जब आप जानते हैं कि आप राजा है तो ये सारी बातें ऐसे ही निपट जाती हैं। जिसे भी जाना है वो चले जाएगा और जो कुछ भी आना है वो सब आ जाएगा। सब कुछ बिल्कुल सही हो जाएगा जब आप सही तरह के विचार उस व्यक्ति के मन में डालते जाते हैं। आमीन। तो हम चर्च में ट्रेनिंग ग्राउंड की जगह पर हैं। हम राजा के जैसे चलना, बातें करना और जीना सीखते हैं और ये सब। लेकिन एक और बात है, परमेश्वर राजा है, उसके परिवार में हम राजा जैसे जन्मे और फिर हम चर्च में राजा के जैसे रखे गए हैं कि हमें ट्रेनिंग मिले कि राजा के जैसे बातें करे चले और जिए। और चलिए मैं आपको एक और बात बताऊं, राजा गरीब नहीं हो सकते। धन की सामर्थ्य के बिना ही आप राजा नहीं हो सकते। यह बहुत बड़ा मजाक होगा। कुछ लोग सच में सोच रहे हैं हाँ मेरे प्रभु, हाँ ये बात सच है। देखिए सारी बातें एक साथ यहां पर आती है, संपन्नता और ये सब क्या करें। यदि प्रचार नहीं भी करना चाहूं इस पर तो भी आता है। राजा के बारे में बताना शुरू किया, मुझे पता था संपन्नता आएगी, क्योंकि आप पैसों के बिना राजा नहीं हो सकते। क्या आपने सुना है किसी राजा के पास पैसा नहीं है? हेलो, मुझे बताइए ऐसा राजा जिसके पास पैसा नहीं? राजा के पास बहुत पैसा होता है। राजा बहुत ही संपन्न होता है। राजा को जो कुछ भी चाहिए उससे बहुत बढ़कर उसके पास होता है। राजा ऐसा होता है जिसकी मेज पर से उसकी सारी प्रजा, सभी लोग खाते हैं। खाने का सारा प्रयोजन तो बस यहीं से जाता है। वो तो राजा है, उनकी जरूरत पूरी करने वाला है, वो बाकी सबसे बड़ा है और राजा वही होता है। और हमारे जीवन में आर्थिक सामर्थ्य पाए बिना ही, आर्थिक रूप में सामर्थ्य बने बिना, गरीबी को मारे बिना, गरीबी पर जय पाए बिना हम सच में राजा जैसे नहीं जी सकते। राजा होने का अधिकार उपयोग नहीं कर सकते। यह इस पैकेज का भाग है। हेलो, आप पूरा पैकेज लीजिए या फिर छोड़ दीजिए। जानते हैं तो आप राजा होना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं राजा होना ठीक है, लेकिन यह संपन्नता की बात माफ कीजिए। यदि राजा होना है तो संपन्न भी होना होगा, क्योंकि संसार में कोई भी गरीब राजा नहीं है, सभी राजा संपन्न होते हैं। आर्थिक मजबूत होना, यानी परमेश्वर ने हमें राजा बनाया, हमें ट्रेनिंग के लिए चर्च में रखा कि राजा जैसे चले, बातें करे, जिए, लेकिन फिर उसने हमें खाली हाथ ऐसे ही नहीं रख छोड़ दिया। परमेश्वर ने हमें ऐसा असीम धन दिया है कि हम राजा के जैसे हो जाए और राजा के जैसे हम प्रबंधन करते जाएं।
God Almighty, Lord, you have Oh, you've called us your friends, oh Lord.